हमारा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? मतलब सबसे पहले किस राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यह है गुजरात। सबसे पहले गुजरात में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? यानी एक ऐसा देश भी है जहाँ हिंदी हमारी तरह बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या पाकिस्तान? तो वो है मॉरिशस। ठीक है। मॉरिशस में हिंदी लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मतलब किसने कहा कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाओ? तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ने कहा था ये बात। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? अष्टधाई में, अपभ्रंश में या जयभट्ट के शिलालेख में? तो जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि के प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में हिंदी देश की राजकीय भाषा बताई गई? कहाँ बताया गया है कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी? तो अनुच्छेद 315, 343 या 370? तो यह 343 में बताया गया है कि हिंदी देश की राजभाषा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी हरियाणा, केरल या मध्य प्रदेश? तो रांगड़ी जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली, मगही या भोजपुरी? तो जो बिहार का पटना है ना, वहाँ पर बोलते हैं मगही। ठीक है, मगही बोली जाती है। नेक्स्ट आ रहा है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश? तो बिहार में अंगिका नाम की बोली बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस बोली को बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौन सी जो बोली है उसमें ने होता ही नहीं? कौरवी, अवधी या हरियाणवी? तो अवधी में ने शब्द का प्रयोग नहीं होता। कह रहा है पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में 4, 9, 5? तो पश्चिमी हिंदी में टोटल 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट आ रहा है काशिका। काशिका किस बोली को कहते हैं? भीलवाड़ा, दिल्ली या वाराणसी? यानी जो काशिका है वो कहाँ बोली जाती है? तो काशिका वाराणसी में बोली जाती है। ठीक है, वाराणसी की भाषा है, बोली है। कह रहा है वाराणसी और गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी या कौरवी? तो वाराणसी और गोरखपुर में बोलते हैं भोजपुरी। ठीक है, वाराणसी और उसमें। कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3, 8 या 5? तो अर्थ के आधार पर वाक्य टोटल होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है। महिमा में प्रत्यय पूछ रहा है, महिमा में प्रत्यय क्या लगाओ? माही, इमा या ईमा? तो महिमा में इमा होता है। ठीक है, छोटी की मात्रा इमा। कह रहा है डिबिया में कौन सा प्रत्यय होता है? डिबिया या आ या बड़ी ई? तो डिबिया में प्रत्यय होता है या, है ना। भुलक्कड़, भुलक्कड़ में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा है? भू, भूल या अक्कड़? तो भुलक्कड़ में होता है अक्कड़। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है रंगीला में प्रत्यय कौन सा? रंगीला? तो गीला, इला या ईला? तो रंगीला में होता है ईला, बड़ी की मात्रा जो है। ठीक है। कह रहा है जलना में कौन सा प्रत्यय है? अनु, अना या ना? तो जलना में है अना। ठीक है, दूसरा वाला ठीक है आंसर। कह रहा है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय? जिंदगी ई, गी या दगी? तो जिंदगी में गी है प्रत्यय। ठीक है, गी, ई में समझ लेना, गी प्रत्यय है। कह रहे सावधानी प्रत्यय कौन सा है? आनी, धानी या ई? तो सावधानी में ई है प्रत्यय। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं बच्चों से। तो सावधानी में कौन सा है? ई है, बड़ी ई। ठीक है। भलाई में कौन सा है? ई, लाई या आई? तो आई है भलाई में प्रत्यय। कह रहा रसोईया में कौन सा है? रसोईया? तो रसोईया में या आ? तो रसोईया में है या। ठीक है, प्रत्यय। कह रहा बैठक में कौन सा प्रत्यय? बै, अक या का? तो बैठक में है का, बैठक में का। आ गया अलंकार में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब आगे आने वाला। अल, अलम या अलन? तो अलंकार में अलम है। ठीक है। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम, सक या सन? तो संकल्प में है आपका सम उपसर्ग। ठीक है, सन नहीं है, सम है। दुरात्मा में पूछ रहे हैं कौन सा उपसर्ग है? 10, दुरा या दुर? तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग होता है। कह रहा है संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम या सत? तो संग्राम में है सम। पूछ रहा है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी या निर?
तो निर्गुण में निर उपसर्ग है। कह रहा है वाच्य, वाच्य जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2 या 3। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कह रहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने हैं, कितने कारक बताए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, 7, 6 या 8। तो किशोरीदास ने बताया 6, और वैसे टोटल कितने होते हैं, वैसे होते हैं 8 कारक। ठीक है, वैसे 8 कारक होते हैं, लेकिन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने 6 बताए हैं। आगे आ गए जीके के। अब जीके के क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। खैर बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1906, 20 जुलाई 1905 या 25 जून 1905। तो 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कह रहा मुंडा विद्रोह कब हुआ, मुंडा नाम का विद्रोह 1899, 1905 या 1907। तो मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है रामोसी विद्रोह का किसने किया था, रामोसी विद्रोह जो है वो किसने किया था, सेवरम, करमशाह या चित्तर सिंह। तो चित्तर सिंह थे जिन्होंने रामोसी विद्रोह किया था। ठीक है, कह रहा है इनाम कमीशन किससे संबंधित है, सैन्य, जागीर या श्रम। तो इनाम जो कमीशन है वो हमारी जागीर से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसकी है, किताब है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब किसने लिखी है, बी.डी. सावरकर, गांधी जी, अब्दुल कलाम। तो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये बी.डी. सावरकर की किताब है। ठीक है, कह रहा है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, जॉन लॉरेंस ने, बेंजामिन ने या ताराचंद ने। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसको बेंजामिन ने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट कह रहा है 1857 क्रांति में विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पे 1857 क्रांति हो रही थी तो उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पार्मस्टन, लॉर्ड लिनिलिथो या लॉर्ड पेले। तो उस समय लॉर्ड पार्मस्टन थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी। कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना की तरफ से किसने मुख्य भूमिका निभाई। जो तीसरा पानीपत का युद्ध था उसकी बात चल रही है। तो सदाशिव भाऊ, माधवराव या नारायण मिश्र। तो मराठों की तरफ से सदाशिव भाऊ थे। कह रहा है गोरिल्ला युद्ध की पद्धति किससे संबंधित, कौन लड़ता था गोरिल्ला युद्ध से, अकबर, शिवाजी या औरंगजेब। तो शिवाजी लड़ा करते थे किस विधि से, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से। कह रहा शिवाजी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास, गंगादास या मनमोहन। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। कह रहा शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1617, 1622 या 1627। तो शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में हुआ था। ठीक है, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान 1617, 1632, 1648। तो ये हुआ था 1632 में सुनहरा फरमान जारी। कह रहा है बेदरा का युद्ध कब हुआ, बेदरा 1859 में, 1859 में, 1759 में और 1646 में। तो ये हुआ था 1759 में बेदरा का युद्ध। नीचे कह रहा है नीले पानी की नीति किसने अपनाई, अल्मेड़ा, अल्बुकर्क या नूनो द कुंबा। तो ये अल्मेड़ा जो था उसने अपनाई थी नीले पानी की नीति। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, अरस्तु, रूसो या प्लेटो। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो रूसो की है। कह रहा है एडल्फ हिटलर, वही हिटलर जो है ना, उसने कौन सी पार्टी बनाई थी हिटलर ने, यहूदी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नाजी पार्टी। तो ये बनाई थी नाजी पार्टी, एडल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 17 जून 1950। तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, 15 मार्च 1950। कह रहा है भारत में ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब सम्मिलित हुआ है भारत ओलंपिक में, 1950, 1930 या 1928। तो भारत हुआ था ओलंपिक में 1928 में। कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1940, 1956 या 1945। तो जो विश्व बैंक है वो 1945 में बनी है। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, पहला वित्त आयोग 1950, 1951 या 1952। तो पहला वित्त आयोग जो बना था वो 1951 में बना था। नेक्स्ट कह रहा है गोवा को भारत में कब मिलाया गया, 1951 में, 1961 में, 1980 में। तो गोवा 1961 में भारत में मिला था। कह रहा है भारत विश्व कप हॉकी का विजेता कब बना, हमने हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता, 1883 में, 1975 में या 1983 में।
तो हमने जो जीता था हॉकी का वर्ल्ड कप 1975 में जीता था। ठीक है। कह रहा है भारतीय महासागर आयोग की स्थापना कब हुई? 1965, 1982, 1992। तो ये हुई थी 1982 में। कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972, 1968, 1947। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, वो हुआ था 1972 में। नेक्स्ट आ रहा है फीफा की स्थापना कब हुई है? फीफा 1906, 1904 या 1958। तो फीफा 1904 में बना था। कह रहा है शिमला समझौता कब हुआ? 1940, 1946, 1945। तो शिमला हुआ था 1945 में, जिस साल वर्ल्ड बैंक बना था, है ना। कह रहा है देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? पहली बार इमरजेंसी कब लगी? 1955, 1952 या 1962। तो पहली बार लगी थी, वो लगी थी 1962 में। कह रहा है होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कब की थी? 1914, 1966, 1916। तो होम रूल की स्थापना हुई थी 1916 में। कह रहा है आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ? जो अभी ओलंपिक हो रहा है, ये शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से, 1996 से, 2005 से। तो जो आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहली बार झंडा कब फहराया गया? 1905, 1950, 1906। तो पहली बार झंडा फहराया गया था 1906 में। कह रहा है भारत सरकार द्वारा सबसे पहले 1 रुपये का नोट कब निकाला गया? 1932, 1942, 1943। तो भारत सरकार ने पहली बार 1 रुपये का सिक्का, वो नोट जो निकाला था, वो 1943 में निकाला था। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1884 या 15 जनवरी 1886। तो जो कांग्रेस है वो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी, 28 दिसंबर 1885। कह रहा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब आया? 1875, 1870, 1850। तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1870 में आया था। कह रहा है भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1848, 1860 या 1845। तो सबसे पहले जो कपड़ा मिल लगी थी हमारे यहाँ, वो लगी थी 1845 में। कह रहा है हेली पुच्छल तारा जो है वो सबसे पहले कब देखा गया? 1680, 1682, 1690। तो पहली बार जो हेली पुच्छल तारा है वो 1682 में देखा गया था। कोलकाता की स्थापना जॉब चारनॉक ने की थी। किसने की है? जॉब चारनॉक ने। पूछा है कब की थी, कब कोलकाता बसाया गया? 1680, 1780, 1680। तो ऊपर वाला ठीक है 1680, दो ऑप्शन हो गए इसमें, लेकिन आंसर 1680 ठीक है। कोलकाता की स्थापना जॉब चारनॉक ने की थी 1680 में। कह रहा ताजमहल की निर्माण कब हुआ? ताजमहल कब बना था? 1853 में, 1508 में, 1653 में। तो ताजमहल जो है, जो आगरा में है, वो 1653 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1702 में, 1602 में, 1502 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। कह रहा पुर्तगालियों ने गोवा में पहली प्रिंटिंग मशीन की प्रेस की स्थापना कब की? 1525, 1563 या 1556। तो पहली बार की थी 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में। दासता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने अच्छे हैं, किसने कहा था कि दास्ता से अच्छा है, दास्ता के हलवे खाने से अच्छा है कि आज़ादी के सूखे चने खा लो? ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, संजय गांधी, विनोबा भावे। तो ये थे वो सुभाष चंद्र बोस जिसने ये बात कही थी। कह रहा काम अधिक बातें कम, ये नारा किसने दिया था? संजय गांधी, मुरली मनोहर जोशी, सुभाष चंद्र बोस। तो संजय गांधी ने ये कहा था कि काम ज़्यादा और बातें कम। कह रहा कर मत दो यानी टैक्स मत दो, किसने कहा था? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि टैक्स मत दो अंग्रेजों को। जय जगत का नारा किसने दिया? भगत सिंह, विनोबा भावे, वल्लभ भाई। तो विनोबा भावे ने कहा था कि जय जगत। श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल। तो श्रमेव जयते का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। कह रहा आराम हराम है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रताप नारायण मिश्रा। तो आराम हराम है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, प्रताप नारायण मिश्र, विनोबा भावे। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जो थे उन्होंने कहा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। कीर्तिपुर की स्थापना किसने की थी? रामदास, राजा भोज या गुरु हरगोविंद सिंह। तो जो कीर्तिपुर है उसको गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बसाया था। कह रहा है सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? दिलीप सिंह, बाबा आमटे, महाराणा रंजीत सिंह। तो सिख राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। रूसी क्रांति के जनक कौन है? बाबा आमटे, निकोलाई लेनिन या बेडन पावेल। तो रूसी जो क्रांति है वो निकोलाई लेनिन ने शुरू की थी, रूसी क्रांति के जनक है ये। स्काउटिंग की स्थापना किसने की है? निकोलाई लेनिन, हेनरी ड्यूनेट या बेडन पावेल।
तो स्काउटिंग बैडल पावेल ने शुरू किया था। कह रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट, रॉबर्ट कीट या रॉबर्ट सही? तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। कह रहा है विषाणु की खोज किसने की? विषाणु इवानोवास्की, स्मिथ या बेंजोरिक? तो विषाणु की जो खोज है वो इवानोवास्की ने की है। पूछ रहा है कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व बैंक, एशियाई आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक मंच? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कह रहा है ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार कितना रखा गया है कि अगर इससे ज़्यादा इससे कम खर्च कर रहे हैं तो वो गरीब है। तो ₹32 प्रतिदिन, ₹27 प्रतिदिन या ₹45 प्रतिदिन? तो ग्रामीण जो गरीब है वो गांव का जो लोग है उसके लिए गरीबी रेखा का आधार रखा गया ₹32। अगर वो ₹32 से कम खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गरीब है। कह रहे विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान खुर्शीद, पद्मा लक्ष्मी या जफर रुश्ती? तो विक्ट्री सिटी नाम की जो एक किताब है वो सलमान खुर्शीद की है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का समूह सर्वग्राही है? मतलब ये सबका खून ले सकता है, जिसके पास ये जो होगा सर्वग्राही मतलब सबका ग्रहण कर सकता है, कोई सा भी ग्रुप दे दो इसे। तो O, A या AB? तो AB है जो सबका खून ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कौन सा समूह रक्तदाता का सर्वदाता है जो किसी को भी खून दे सकता है? A, O या B? तो वो है O, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है? मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा? तो आर्थ्रोपोडा है पशु जगत का सबसे बड़ा संघ, ठीक है। बाईचुंग भूटिया किस खेल से है? शूटिंग, हॉकी, फुटबॉल? तो बाईचुंग भूटिया जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। कह रहा है भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति कौन सी वर्ष माना गया? कब से बजट प्रणाली आया? 1858, 1860 या 1919? तो इंडिया में जो बजट की प्रणाली की उत्पत्ति है वो 1860 से है। कह रहा है किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा है? किताब है कविराज मार्ग जिसको अमोघ वर्ष ने लिखा था, किस भाषा में लिखा है ये पूछा है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़? तो इसे लिखा है कन्नड़ में। जो कविराज मार्ग किताब है वो कन्नड़ में लिखी गई, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। इसे जो याद ना हो उसे याद कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहते हैं, बच्चे छोड़ आते हैं कन्फ्यूजन में, ठीक।